हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके बाय अप्सरा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है दिसंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जितने भी सिलेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं दिसंबर के मंथली करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। Our first question is, where has Power Grid Vishram Sadan been launched? Answer will be option C, Bangalore. यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने बेंगलुरु में पावर ग्रिड विश्राम सदन को लॉन्च किया है। इसकी कॉस्ट रही है अराउंड 23 करोड़ रुपीस। ये एक 2 स्टोरी विश्राम सदन है जिसमें 270 बेड्स हैं। दिस विल ग्रेटली बेनिफिट द पुअर पीपल लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज। इसी तरह के सिमिलर विश्राम सदन रांची और झांसी में भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। किसके द्वारा? पावर ग्रिड के द्वारा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में देख लेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 23 अक्टूबर 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। चेयरमैन एंड MD हैं कांडीकुप्पा श्रीकांत जी। पावर ग्रिड एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has won the FIDE World Rapid Chess Championship 2023 title? Right answer will be option D, Magnus Carlsen. नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 के टाइटल को वॉन किया है। व्लादिमीर फेडोसिव ये सेकंड प्लेस पर रहे हैं और थर्ड प्लेस पर रहे हैं यू यांग की। वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियन 2023 का टाइटल रशियन की चेस प्लेयर अनाटासिया बोर्डनारू के द्वारा वॉन किया गया है। FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप्स 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। इसका वेन्यू रहा समरकंद उज़्बेकिस्तान में। इवेंट डेट रही 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी 2012 में। विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी एंड सविता श्री हैव वॉन द वर्ल्ड रैपिड टाइटल फ्रॉम इंडिया सो फार। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जस्टिस अरुण भंसाली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इन इलाहाबाद, राजस्थान, गुवाहाटी, झारखंड एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स। इनके बारे में देख लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तवा। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बने हैं जस्टिस अरुण भंसाली जी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं जस्टिस विजय बिश्नोई। जस्टिस BR सारंगी ये चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट बने हैं। जस्टिस शील नागो ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नियुक्त किए गए हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की, तो ये बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ये हेड किया जाता है बाय द CJI एंड कंप्राइजेस फॉर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। जैक्स डेलर्स हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन कमीशन। जैक्स डेलर्स इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है इन द क्रिएशन ऑफ द यूरो करेंसी। जैक्स डेलर्स ने 1985 से लेकर 1995 तक यूरोपियन कमीशन को हेड किया था। He has also served as the finance minister of France. यूरोपियन यूनियन की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1993 में मास्ट्रिक्ट, नीदरलैंड्स में। फाउंडिंग कंट्रीज रही थी जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रेसिडेंट हैं करंट में यूरोपियन कमीशन के उर्सुला वॉन देर लियन। ऑफिशियल करेंसी है इसकी यूरो। ये ग्रुप है 27 कंट्रीज़ का जो कि फंक्शन करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ देख सकते हैं जिनकी संख्या है 27। दिसंबर 2023 में जो पास्ट अवे हुए हैं उनके बारे में देख लेंगे। विजयकांत ये एक लीडर और एक्टर थे, ये पास्ट अवे हुए हैं। हॉलीवुड एक्टर आंड्रे ब्रूकर ये पास्ट अवे हुए हैं। दिनेश फडणवीस ये एक TV एक्टर थे, ये पास्ट अवे हुए हैं। ली सुन कुन ये साउथ कोरियन एक्टर थे, इनका देहांत हो गया है। सुबह लक्ष्मी एक एक्ट्रेस थी, इनका देहांत हो गया है। और एक्टर थे जूनियर महमूद, इनका देहांत हो गया है।
Where has the Gol Mela festival been organized? Right answer will be option A, उधमपुर। इस फेस्टिवल को गोल मेला फेस्टिवल के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। ये उधमपुर के जगन्नाथ टेम्पल में हेल्ड किया जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। द राउंड फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ट्वाइस एवरी ईयर। मेजर फेस्टिवल्स देख लेंगे 2023 के। एंथोरियम फेस्टिवल 2023 ये मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 ये नागालैंड में मनाया गया। गाई जात्रा फेस्टिवल 2023 नेपाल में आयोजित किया गया। बेंगस वैली फेस्टिवल 2023 जम्मू एंड कश्मीर और नोखाई फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेट किया गया ओडिशा में। रिवर फेस्टिवल 2023 ये सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट, वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS हेल्ड? आंसर है बैंकॉक। ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय द रॉयल थाई नेवी इन बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट मेल एथलीट इन द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड? आंसर है सुमित अंटिल। ये एक जेवलिन थ्रोअर है। इन्होंने वॉन किया है टाइटल ऑफ द बेस्ट मेल एथलीट इन द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है शीतल देवी को, ये एक आर्चर है। इन विच स्टेट हैज द संस्कृति उत्सव बिगन? आंसर है उत्तर प्रदेश। संस्कृति उत्सव ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये हेल्ड किया जाएगा 25 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट, वेयर विल राजस्थान्स फर्स्ट स्नेक पार्क बी ओपन्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोटा। सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज गिवन अप्रूवल फॉर दिस। The Kota Snake Park will keep snakes of 4 American species including 29 Indians. सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA के बारे में देख लेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1992 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया के पास करेंटली 147 जू रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय CZA। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये पास किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 12 अगस्त 1972 एंड इनेक्टेड ऑन 9 सितंबर 1972। ये इंट्रोड्यूस किया गया विद एन एम टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स प्रेजेंट इन द कंट्री। लाल रिनपोई हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मिजोरम। लाल डुहोमा ये मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लाल रिपुई हैज़ बीन गिवन द चार्ज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। मिजोरम की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। इसका फॉर्मेशन हुआ 20 फरवरी 1987 में। इसकी कैपिटल है ऐसवाल। चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं लाल डुहोमा। गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू। स्टेट एनिमल है हिमालयन सेरो। हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। हाई कोर्ट लगता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इसके नेशनल पार्क्स हैं फोंगपोई नेशनल पार्क एंड मुल्लैन नेशनल पार्क। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 40, लोकसभा सीट्स हैं 1 और राज्यसभा सीट है 1। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें CISF की डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ राजस्थान। CISF के बारे में देख लेंगे। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 10 मार्च 1969 में। इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह। यह आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1964। विच नेवल शिप हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? आंसर है INS इम्फाल। INS इम्फाल इस नेवल शिप को इंडक्ट किया गया है इनटू द इंडियन नेवी। दिस शिप हैज़ बीन कमीशन एट मुंबई डॉकयार्ड इन दिसंबर टू बूस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। What is the new name of अयोध्या रेलवे स्टेशन? आंसर है अयोध्या धाम जंक्शन। 30 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया अयोध्या एयरपोर्ट एंड द न्यूली बिल्ट रेलवे स्टेशन को। When is गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? आंसर है 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। Who has become the new chairman of Kotak Mahindra Bank? Right answer will be
ऑप्शन सी CS राजन। CS राजन जी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके उदय कोटक। इट इज़ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। The University Grants Commission UGC has issued a notification to abolish which degree? Answer है ऑप्शन सी MPhil. The MPhil degree awarded before the publication of the new law in 2022 will be valid. What is MPhil? MPhil एक 2-year पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है। MPhil लगभग PhD के समान होता है, जिसमें प्राइमरीली ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है। बात करें UGC की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 दिसंबर 1953 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। करेंट चेयरमैन है M जगदीश कुमार और ये वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, वेयर हेल्ड द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज को चेयर किया। द कॉन्फ्रेंस हेल्ड 27 दिसंबर टू 29 दिसंबर 2023। इसका मेन टॉपिक रहा है ईज ऑफ लिविंग। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस 2023 की रिवीजन कर लेंगे। थर्ड काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 हेल्ड की गई इंदौर मध्य प्रदेश में। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2023 हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। नेशनल योगा ओलंपियाड 2023 हेल्ड की गई मध्य प्रदेश में। 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई इंदौर में। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस ये हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। और सेमिकॉन इंडिया 2023 हेल्ड की गई गांधीनगर में। Which ministry has issued a notification to implement the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Act 2023? Right answer will be option D, Home Ministry. होम मिनिस्ट्री ने इशू किया द नोटिफिकेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट के इन प्रोविजंस के इम्प्लीमेंट होने के बाद स्टेट असेंबली की सीट्स की संख्या बढ़कर हो जाएगी 114। अडुडम आंध्रा इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने स्पोर्ट फेस्टिवल अडुडम आंध्रा को गुंटूर आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया है। इंडिया हैज पेड इन रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू परचेज क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया के द्वारा यह स्टेप इंडियन करेंसी को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए लिया गया है। In which university will a tribute wall bearing the names of 1040 freedom fighters be built? आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी will a tribute wall bearing the names of 1040 freedom fighters be built. Who has secured the first position in the Khelo India Para Games 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का ये एडिशन रहा है फर्स्ट। होस्ट सिटी रही न्यू दिल्ली। लोगो एंड मैस्कट रहा उज्ज्वला। ये ऑर्गेनाइज किया गया 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की मेडल टैली देख लेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर रहा है हरियाणा, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज, टोटल 105 मेडल्स के साथ। सेकंड प्लेस पर उत्तर प्रदेश रहा है, थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पर गुजरात और फिफ्थ प्लेस पर रहा है महाराष्ट्र। In which country a Hindu woman, Dr. Savir Prakash, has filed a nomination for the general elections for the first time? Right answer will be option B, Pakistan. डॉक्टर सावीरा प्रकाश ये मेंबर ऑफ द हिंदू कम्युनिटी हैं फ्रॉम बुने डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान। हैज़ फाइल्ड हर नॉमिनेशन पेपर्स फॉर अ जनरल सीट इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे ऑन 8 फरवरी 2024 टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द 16th नेशनल असेंबली। India has approved the opening of a consulate general in Auckland city of which country? आंसर है न्यूजीलैंड।
इंडिया ने अप्रूव किया है ओपनिंग ऑफ अ कंसुलेट जनरल इन ऑकलैंड सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। द इंडियन हाई कमीशन इज लोकेटेड इन वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। Pong Dam Wildlife Sanctuary is located in which state which has been declared an eco-sensitive zone? Answer है हिमाचल प्रदेश। The Union Ministry of Environment and Forest has declared a 1 kilometer stretch along the boundaries of Pong Dam Wildlife Sanctuary in Kangra district of Himachal Pradesh as an eco-sensitive zone. Which day has been declared as Tabla Day in Madhya Pradesh? Right answer will be option D, 25th December. 25 दिसंबर को 1500 तबला प्लेयर्स ने सेट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लेइंग ऑन द तबला टुगेदर एट ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने अनाउंस किया टू सेलिब्रेट तबला डे ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। द न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय होम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किया है द न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आफ्टर विच इट हैज़ नाउ बिकम लॉ। ये लॉ रिप्लेस करेगा 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 को। अपार्ट फ्रॉम दिस बिल विल ऑल्सो रिप्लेस द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933। इट विल ऑल्सो अमेंड द ट्राई एक्ट 1997। न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल के की प्रोविजंस देख लेंगे। There is a provision for 3 years in jail and a fine of up to 50 lakhs for taking a fake SIM. Telecom companies have been asked to mandatory to biometric identification before issuing SIM cards to consumers. ये लॉ अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू टेक ओवर, मैनेज और सस्पेंड एनी टेलीकॉम सर्विस और नेटवर्क फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। Who has won UAE's Great Arab Minds Awards in the field of literature and arts? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वासिनी लारेज। प्रोफेसर वासिनी लारेज ये अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यूएई के ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट को वॉन किया है। द ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द अरब नोबेल प्राइज। द ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इज गिवन इन 6 फील्ड्स। ये 6 फील्ड्स हैं नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स एंड मेडिसिन। इसमें विनर्स देख लेंगे 2023 के। लिटरेचर एंड आर्ट्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर वासिनी लारेज को, ये अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं। नेचुरल साइंसेज की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया साइंटिस्ट प्रोफेसर निवीन काश्यप को, ये लेबनान से बिलोंग करते हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया प्रोफेसर फाडेल आदिब को, ये लेबनान से बिलोंग करते हैं। मेडिसिन की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर हानी नजम को, ये सऊदी अरबिया से हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर लीना कोटमै को, ये लेबनान से हैं। इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मोहम्मद अल एरियन को, ये इजिप्शियन अमेरिकन हैं। द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरीज फॉर रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to हाउ मच बाय द गवर्नमेंट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 5। The government has increased the number of disability categories from 3 to 5 for reservation for PWD, persons with disabilities. फर्स्ट 3 कैटेगरीज में है। फर्स्ट प्लेस पर है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, सेकंड प्लेस पर डीफनेस एंड हियरिंग डिफिकल्टीज, थर्ड प्लेस पर है सेरेब्रल पाल्सी, क्योर्ड लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, एसिड इंक्लूडिंग अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। Which organization has recently been declared illegal by the Ministry of Home Affairs? Right answer will be option D, Muslim League Jammu and Kashmir. Ministry of Home Affairs ने मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर मसारत आलम फैक्शन को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री, द आउटफिट एंड इट्स कैडर्स आर इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एंड सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। The organization has been declared unlawful for 5 years under Section 3, Subsection 1 of UAPA 1967। बात करें UAPA एक्ट की तो इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। It was enacted to outlaw and punish unlawful and terrorist activities posing threat to the integrity and sovereignty of India। UAPA के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेंगे। सेक्शन 13 ये बात करता है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़। सेक्शन 16 बात करता है पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट।
सेक्शन 18A ये बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टेररिस्ट कैंप्स। सेक्शन 22 बात करता है पनिशमेंट फॉर थ्रेटनिंग विटनेस। Who has become the new Chief Minister of Rajasthan? Right answer will be option B, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा ये संगनेर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं राजस्थान की। इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। इन्होंने रिप्लेस किया अशोक गहलोत को। 2 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के। दिया कुमारी ये बीजेपी पार्टी से हैं और प्रेमचंद बैरवा ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली नियुक्त किए गए हैं वासुदेव देवनानी जी। दिसंबर 2023 में अपॉइंट किए गए न्यू चीफ मिनिस्टर्स देख लेंगे। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम बने हैं लाल डुहोमा, ये ZPM पार्टी से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान नियुक्त किए गए भजन लाल शर्मा जी, बीजेपी पार्टी से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बने हैं मोहन यादव, बीजेपी पार्टी से। और न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ नियुक्त किए गए विष्णुदेव साई जी, बीजेपी पार्टी से। With whom has Coca-Cola as a global cricket partner extended its partnership by 8 years? आंसर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ कोका कोला ने अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है 8 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट, नीतीश कुमार हैज़ बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी फॉर द सेकेंड टाइम? आंसर है जनता दल यूनाइटेड, JDU। इससे पहले ये इसके प्रेसिडेंट बने थे ईयर 2016 से लेकर 2020 तक। Who has won the men's single title of the 85th बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप्स? आंसर है चिराग सेन। 85th बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप्स के मेंस सिंगल का टाइटल वॉन किया गया है चिराग सेन के द्वारा। वीमेन सिंगल का टाइटल वॉन किया गया है अनमोल खर्ब के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। In which state has the free education scheme for girls from KG to PG been launched? Right answer will be option D, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स फ्रॉम KG क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएट PG। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड गैस सिलेंडर्स टू पुअर फैमिलीज फॉर 450 rupees. With this, the government has decided to give jobs to 2.5 lakh youths in the next 5 years. When is National Farmers Day celebrated? Right answer will be option B, 23rd दिसंबर। नेशनल फार्मर्स डे ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23rd दिसंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। 2023 की थीम रही है इस दिन की प्रोवाइडिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। द फर्स्ट नेशनल फार्मर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd दिसंबर 2001। बात करें चौधरी चरण सिंह जी की तो ये बॉर्न हुए थे 23rd दिसंबर 1902 में नूरपुर विलेज ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड टू द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम छापरोली इन 1937। He also served as the Prime Minister of India between 1979 and 1980. He died on 29th May 1987. Who has won the Chennai Grand Masters 2023 tournament? Right answer will be option D, D Gukesh. इंडियन चेस प्लेयर दोमाराजू कुकेश ने वॉन किया है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट। अर्जुन एरिगैसी हैज़ सिक्योर्ड सेकंड प्लेस इन दिस टूर्नामेंट और पेंटाला हरिकृष्णा ने फिनिश्ड किया है 3rd प्लेस पर। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में देख लेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 20 जुलाई 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। मेंबर्स हैं 199। प्रेसिडेंट हैं आर्काडे वोरकोविक। It regulates all international chess competitions. The next World Chess Championship is scheduled to be held in Toronto, Canada from 2nd to 25th April 2024. टॉप चेस प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ही इज़ द वर्ल्ड्स टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर। डिंग लिरेन ये चाइना से बिलोंग करते हैं, करेंटली द वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं। What is the mascot of Khelo India Youth Games 2024? Right answer will be option A, वीरा मंगई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर एंड तमिलनाडु स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने लॉन्च किया है मैस्कट ऑफ द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 इन चेन्नई। दिस गेम्स विल बी हेल्ड इन तमिलनाडु फ्रॉम 19 to 31st जनवरी 2024। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा चेन्नई, त्रिची, मदुरई एंड कोयम्बतूर में। More than 5,500 players will participate in it. Squash will be included for the first time in these games.
Which country has launched the guided multi-launch rocket system Fateh 2? आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 को लॉन्च किया है। रुबेन अज़ार हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? आंसर है इज़राइल। रुबेन अज़ार ये न्यू एम्बेसडर ऑफ इज़राइल टू इंडिया नियुक्त किए गए हैं। ही विल ऑल्सो सर्व एज एम्बेसडर टू श्रीलंका एंड भूटान। अब्दुल फतह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट के रूप में थर्ड टाइम अपॉइंट किया गया है अब्दुल फतह अल सीसी को। ही विल सर्व अनदर 6 years फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। और लास्ट ईयर इंडिया में इन्हें रिपब्लिक डे पर एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बाय द यूनाइटेड नेशंस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 2024. The decision was taken to highlight the importance of camelids in the lives of people around the world. यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किए गए ईयर्स देख लेंगे। 2019 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। 2020 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ। 2021 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 2022 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर फॉर कॉटेज फिशरीज एंड फिशरीज। 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये सब आप याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़ एंड स्पेनिश। सेक्रेटरी जनरल हैं करंट में एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। नेक्स्ट, विच फोर्स हैज़ बीन एंट्रस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी CISF। 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच के इंसिडेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की एक्सटेंसिव सिक्योरिटी के लिए इसे हैंड ओवर किया जाएगा CISF को। बात करें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की, तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि फाउंड हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नीना सिंह और ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल बाय विच कंट्री? आंसर है भूटान। इनके टेन्योर के दौरान ही भूटान वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री बना है जिसने मीजल्स और रूबेला को प्रीमैच्योरली इरेडिकेट किया है। Who has become the new president of Wrestling Federation of India WFI? आंसर है संजय सिंह। इससे पहले संजय सिंह जॉइंट सेक्रेटरी थे WFI के। In which state has the SANS campaign 2023 to 2024 been launched to tackle pneumonia? आंसर है मणिपुर। निमोनिया के कारण चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए सांस कैंपेन 2023 टू 2024 को मणिपुर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2024? आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ये चीफ गेस्ट होंगे एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 ऑन 26 जनवरी। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर 14 जुलाई को एज अ चीफ गेस्ट वेस्टाइल डे परेड जो कि फ्रांस में हेल्ड की गई थी उसे अटेंड किया था। फ्रांस के बारे में देख लेंगे। यहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल एटल और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, India's first live hearing has begun in which state's high court? Answer will be option C मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मलिमाथ जी ने 21 दिसंबर को लाइव वीडियो हियरिंग से स्टार्ट की हैं। बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ये लोकेटेड है जबलपुर में और इस कोर्ट की 2 ब्रांचेज हैं, एक इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में। ये आप याद रखिएगा। Who has become the executive director of ICICI Bank?
आंसर विल बी ऑप्शन बी संदीप बत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसी बैंक के ईडी के रूप में संदीप पात्रा जी को रीअपॉइंट किया है। इनका अपॉइंटमेंट लास्ट होगा 2025 तक। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो ये फाउंड हुआ था 5 जनवरी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। इसके एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं संदीप बख्शी। विच कंट्री हैज़ लेफ्ट द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है अंगोला। अंगोला कंट्री ने लेफ्ट किया है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से। ये ओपेक का मेंबर बना था इन द ईयर 2007। इससे पहले 2019 में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से कतर ने लेफ्ट किया था। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? आंसर है सूरत एयरपोर्ट जो कि गुजरात में है। इसे डिक्लेयर किया गया है एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which has become the first Indian airline to reach 100 million passengers in a year? आंसर है इंडिगो। इंडिगो फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बना है जिसने कि एक साल में 100 मिलियन पैसेंजर्स तक रीच किया है। नेक्स्ट, वेयर विल द फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन डी भुवनेश्वर। फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ये भुवनेश्वर में फरवरी 2024 में हेल्ड की जाएगी। स्टेट के स्टूडेंट्स के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है यूथ में ओडिया लैंग्वेज को प्रमोट करना। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ITF वर्ल्ड चैंपियन इन मेंस कैटेगरी? आंसर विल बी ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और अरियाना सबलेंका ये बेलारूस से हैं। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से ITF 2023 वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड से। चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स में इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 ग्रैंड स्लैम विनर्स देख लेंगे 2023 के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसमें मैन सिंगल के विनर रहे नोवाक जोकोविक ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और वीमेन सिंगल की विनर रही अरियाना सबलेंका ये बेलारूस से हैं। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन 2023 इसमें मेंस सिंगल विनर रहे नोवाक जोकोविक और वीमेन सिंगल टाइटल वॉन किया गया ईगा स्वीटेक के द्वारा ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन 2023 मैन सिंगल का टाइटल जीता गया कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और वीमेन सिंगल का टाइटल वॉन किया गया मार्केटा वोंड्रोसोवा के द्वारा ये चेक रिपब्लिक से हैं। इसके बाद आता है US ओपन 2023 इसमें भी नोवाक जोकोविक के द्वारा मैन सिंगल का टाइटल वॉन किया गया और वीमेन सिंगल का टाइटल वॉन किया कोको गॉफ ने ये USA से बिलोंग करती हैं। तो ये सभी विनर्स लिस्ट आपने याद रखनी है और साथ ही फ्रेंड्स इनका ऑर्डर भी आप याद रखिएगा। Who has been conferred the Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2023? Answer will be option C, both the A and B. Chirag Shetty and Satvik Sairaj Rankireddy. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 अनाउंस्ड किए हैं। यह अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किए गए हैं। सात्विक सैराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये फर्स्ट बैडमिंटन डबल्स प्लेयर है जिन्होंने कि इस अवार्ड को रिसीव किया है। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की तो ये हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। The award is given for outstanding performance in sports over a period of 4 years. इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे रिनेम किया गया एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन 2021। यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे 1991 से लेकर 1992 में और इसके फर्स्ट अवार्डी रहे थे चेस लीजेंड विश्वनाथ आनंद जी। इस अवार्ड की प्राइस मनी होती है 25 लाख रुपीज़ और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्लेयर अजांता शरद कमल को दिया गया था जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, यह आप याद रखिएगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी महाराष्ट्र। SOIC.in रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने रैंक किया है फर्स्ट विद द GDP शेयर ऑफ 15.7% इन द टोटल GDP ऑफ द कंट्री। उत्तर प्रदेश की रैंक रही है सेकंड विद द GDP शेयर ऑफ 9.2। इसके बाद आता है तमिलनाडु जिसने सिक्योर किया है थर्ड पोजीशन को
विद अ GDP 9.1% शेयर इन इंडिया। इसे फॉलो किया गया है गुजरात, वेस्ट बंगाल के द्वारा। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि Soik.in एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज? आंसर है संजीव। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है इनके नोवेल मुझे पहचानों के लिए और नीलम शरण गौर के नोवेल रुकुम इन रागा जानकी ने वॉन किया है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। When is गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? आंसर है 19 दिसंबर। हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 में इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी गोवा पोर्तुगीज़ रूल के अंडर था। 18 दिसंबर 1961 को 36 आवर के मिलिट्री ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन विजय कहा जाता है इसे कैरीड आउट किया गया और 19 दिसंबर 1961 में गोवा को फ्री किया गया पोर्तुगीज़ रूल से। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। Who has been named FIH Best Player of the Year? Right answer will be option D, हार्दिक सिंह। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH इन्होंने अनाउंस्ड किया है कि इंडिया मेंस हॉकी टीम मिडफील्डर हार्दिक सिंह फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की कैप्टन सविता पुनिया इन्हें नामित किया गया है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर से। सविता पुनिया हैज़ वॉन द टाइटल फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। यह आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। इसका फॉर्मेशन हुआ 7 जनवरी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर्स हैं 140 मेंबर्स। प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम और CEO हैं थियरी वेल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, इसरो। इसरो को प्रेस्टिजियस लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से हुसाविक म्यूजियम के द्वारा अवॉर्डेड किया गया है। इसरो को यह अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 की अचीवमेंट के लिए, तो यह आप याद रखिएगा। बात करें लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज की, तो यह एक एनुअल अवार्ड है जो कि दिया जाता है होसाविक म्यूजियम के द्वारा। ये दिया जा रहा है 2015 से। एक्सप्लोरेशन की फील्ड में वर्क के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। बात करें इसरो की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 में। इसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है अंटार्कटिका भवन बेंगलोर में। करंट चेयरमैन है इसरो के एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महेश्वर दयाल। सीनियर IPS ऑफिसर हैं महेश्वर दयाल जी। इन्हें प्रिजनर्स और करेक्शनल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने हेल्ड की हैं पोजीशंस लाइक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर एंटी नेजल ऑपरेशंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन तमिलनाडु। अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे 2023 के। रुबेन अजार ये इजराइल के न्यू एम्बेसडर टू इंडिया नियुक्त किए गए हैं। मनीषा पाड़ी ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन ADC बनी है। रजत कुमार जैन ये चेयरमैन बने हैं फीमो पेमेंट्स बैंक के। समीर शाह BBC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। जितेश जॉन ये IBBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हर्ष कुमार भानवाला जी ये HDFC बैंक के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अनिश शाह ये FICCI के प्रेसिडेंट बने हैं। वेयर हैज़ 8th एडिशन ऑफ वाटर फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड? आंसर है खंडवा। 20 दिसंबर 2023 से 8th एडिशन ऑफ जल महोत्सव हैज़ स्टार्टेड एट हनुवंतिया लोकेटेड इन खंडवा मध्य प्रदेश। यह फेस्टिवल रन करेगा अंटिल 20th फरवरी 2024। द फर्स्ट एडिशन ऑफ कूनो वन महोत्सव हैज़ बीन हेल्ड इन विच स्टेट? आंसर है मध्य प्रदेश। कूनो फेस्टिवल का फर्स्ट एडिशन ये हेल्ड किया गया है मध्य प्रदेश में। द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? आंसर है तमिलनाडु। ये हेल्ड किया जाएगा तमिलनाडु में 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री? आंसर है ऑप्शन ए, मिकेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं मिकेल स्टार्क। ये IPL की हिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा 24 करोड़ 75 लाख रुपीस में
वोट किया गया है। हर्षल पटेल ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्हें पंजाब किंग्स के द्वारा 11 करोड़ 75 लाख में वोट किया गया है। इंडियन प्रीमियम लीग IPL के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। इसका एडमिनिस्ट्रेटर है BCCI। फर्स्ट एडिशन हेल्ड किया गया इन द ईयर 2008 और 2023 की विनर रही चेन्नई सुपर किंग्स। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीम्स ने 5 टाइम्स इस चैंपियनशिप को वॉन किया है। विच कंट्री हैज़ अबोलिश्ड वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर टूरिस्ट फ्रॉम 33 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? आंसर है ईरान। ईरान ने अबोलिश किया है वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर टूरिस्ट फ्रॉम 33 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। ईरान में टूरिस्ट के नंबर को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड? आंसर है 18 दिसंबर। हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो कि एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, इसके द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। Which Indian has successfully scaled Antarctica's highest peak Mount Vinson? आंसर है शेख हसन खान। ये केरल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन को सक्सेसफुली स्केल किया है। शेख मिशाल अल अहमद अल जबार अल सबा हैज़ बीन स्worn इन एज एमिर ऑफ विच कंट्री? आंसर है कुवैत। कुवैत के एमिर के रूप में स्वॉन ली गई है शेख मिशाल अल अहमद अल जब्बार अल सबा जी के द्वारा। महालक्ष्मी योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? आंसर विल बी तेलंगाना। तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। ये स्कीम सभी एजेस की गर्ल्स, विमेन एंड ट्रांसजेंडर को कवर करती है। इस स्कीम के अंतर्गत विमेन फ्री ऑफ कॉस्ट बस में ट्रैवल कर सकेंगी। Salton Sea is located in which country where lithium has been discovered? आंसर है अमेरिका। सेल्टन सी ये US के स्टेट कैलिफोर्निया की लार्जेस्ट लेक है। इसमें हाल ही में लिथियम को डिस्कवर किया गया है। Who has won the Under-19 Asia Cup 2023 title? आंसर विल बी ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वॉन किया है Under-19 एशिया कप 2023 और बांग्लादेश ने डिफीट किया है UAE को 195 रन से। बात करें Under-19 एशिया कप की तो ये 1989 से हेल्ड किया जा रहा इवेंट है जिसका कि अब तक 10th एडिशन प्ले किया जा चुका है। इसमें इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है जिसने 8 टाइम से इस चैंपियनशिप को जीता है। 2021 की विनर रही है इंडिया, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। क्रिकेट चैंपियनशिप्स 2023 के विनर्स देख लेंगे। ICC वर्ल्ड कप 2023 का विनर रहा ऑस्ट्रेलिया जो कि इसका 6th टाइटल रहा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का भी विनर रहा ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप 2023 ये वॉन की गई इंडिया के द्वारा। वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ये वॉन किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये इसका 7th टाइटल रहा। रमन सिंह हैज़ बिकम द स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? Right answer will be option B, Chhattisgarh. He has also served as the second and longest serving Chief Minister of Chhattisgarh from 2003 to 2018. Next, where has the Swarveth temple been inaugurated? Right answer will be option B, Varanasi. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है स्वर्वेद टेम्पल को। ये वाराणसी के चौबेपुर एरिया में उमराहा में बिल्ड किया गया है। ये टेम्पल संत सदाफल महाराज जी के द्वारा बिल्ड किया गया है जो कि विहांगन योगा इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ 135 फुट टॉल स्टैचू ऑफ संत सदाफल महाराज। नेक्स्ट, हु हैज़ अनवील्ड द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023? आंसर विल बी ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 को रिलीज़ किया है। ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2018। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस एट द स्टेट एंड यूटी लेवल। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीन परफॉर्म्ड? आंसर विल बी ऑप्शन सी, दिल्ली। Medical professionals at the Army Hospital in Delhi Cantonment
have successfully performed a bone marrow transplant for a child for the first time in India. इस चाइल्ड को इम्यूनी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था। बोन मैरो एक सेमी सॉलिड टिश्यू होता है। ये फाउंड होता है स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन्स में। ये है स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन्स से, इसमें ही बोन मैरो पाया जाता है। बर्ड्स और मैमल्स में ये न्यू ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इन इंडिया 2023 की रिवीजन कर लेंगे। इंडिया की फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर रही हैं लीजा। इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बनी है तेलंगाना। फर्स्ट स्टेट टू गेट वाटर सर्टिफिकेशन इन एवरी हाउस होल्ड, ये बना है गोवा। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना है INS विक्रांत। फर्स्ट सिटी बाय गूगल टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक, ये सिटी बनी है औरंगाबाद। Where has the world's largest office building, Surat Diamond Bourse, been inaugurated? Right answer will be option B, सूरत। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मॉडर्न सेंटर होगा फॉर द इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरकनेक्ट ऑफिस बिल्डिंग एंड लार्जर देन द US डिफेंस हेडक्वार्टर्स पेंटागन। इसमें मोर देन 4500 ऑफिसेज हैं। सूरत वर्ल्ड के नेचुरल डायमंड्स का 92% मैन्युफैक्चर करता है। हु हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023 to 2024 टाइटल? आंसर विल बी ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी को फर्स्ट टाइम वॉन किया है। इसने फाइनल मैच में राजस्थान को डिफीट किया है। फाइनल मैच हेल्ड किया गया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में। हरियाणा के सुमित कुमार मैन ऑफ द सीरीज रहे। बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, तो ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया 2023 में 12 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। देयर वर 38 टीम्स इन्वॉल्व इन दिस टूर्नामेंट। ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है BCCI के द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी ने सुपरसीड किया रणजी वनडे ट्रॉफी को 2007 में। इसका फर्स्ट एडिशन हेल्ड किया गया था 1993 to 1994। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है इसमें तमिलनाडु, जिसने कि 5 बार ये टाइटल अपने नाम किया है। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI मॉडल आर्टिफिशियल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओला। भविष्य अग्रवाल ये ओला कैब्स एंड इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं। इन्होंने इंडिया के फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल आर्टिफिशियल को लॉन्च किया है। ये मॉडल compete करेगा ओपन AI चैटबॉट ChatGPT और गूगल के बार्ड से। It can understand 22 Indian languages and can generate text in 10 languages like Hindi, Telugu, Marathi. When is National Mathematics Day celebrated? आंसर है 22 दिसंबर। हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवासा अय्यंगर रामानुजन। ये इंडिया के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। What is the most searched topic in India in the year 2023? आंसर है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक रहा है 2023 का। इसके बाद जो सर्च किया गया है वो है कर्नाटक इलेक्शंस के रिजल्ट्स को। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन रेडी? आंसर है अहमदाबाद। इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन ये रन करेगी बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। Who has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2023? Answer will be option C, both A and B. Daniel Barenboim and Ali Abu Awad. Renowned piano player हैं डैनियल बेरेनबॉइम। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं अली अबू अवाद। ये पैलेस्टाइन से बिलोंग करते हैं। इन्हें जॉइंटली इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। ये अवार्ड दिया जाता है बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये अवार्ड कैरी करता है अ सिटेशन एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख रुपीज़। ये उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि ग्लोबल लेवल पर पीस लाने के लिए वर्क करते हैं। द प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2022 ये जॉइंटली दिया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमोगली हैज़ बीन कमीशन एट विच नेवल डॉकयार्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड।
इसे नामित किया गया आफ्टर एन आइलैंड इन अंडमान ग्रुप। INS तारमुगली वॉज गिफ्टेड टू मालदीव्स इन 2006। इट इज़ अ फास्ट अटैक वेसल। बात करें विशाखापट्टनम डॉकयार्ड की तो ये लोकेटेड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये इस्टेब्लिश किया गया 1949 में। इन दिस द वर्क ऑफ शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इज डन। हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया USA 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रिजुल मैनी। रिजुल मैनी ये मिचिगन से एक मेडिकल स्टूडेंट हैं जिन्हें क्राउंड किया गया है मिस इंडिया USA 2023 इन न्यू जर्सी। स्नेहा नाम्बियर फ्रॉम मैसेचुसेट्स वॉज डिक्लेयर मिसेस इंडिया USA। निकारागुआ की शैनिस पलेशियो ने 72nd मिस यूनिवर्स का टाइटल वॉन किया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का टाइटल वॉन किया गया है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जी के द्वारा। गद्दाम प्रसाद कुमार हैज़ बिकम द स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी तेलंगाना। गद्दाम प्रसाद कुमार जी ये इलेक्ट किए गए हैं एज द स्पीकर ऑफ द तेलंगाना असेंबली। He is a senior Congress leader. He was elected from Vikramabad constituency in the 2009 assembly elections. Which Indian tennis player has been inducted into the International Tennis Hall of Fame? Right answer will be option C, both A and B. Vijay Amritraj and Leander Paes. टेनिस प्लेयर लेंडर पाइस एंड विजय अमृतराज इन्हें इंडक्ट किया गया है इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। फेम पाइस एंड विजय हैव बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू रिसीव दिस ऑनर। विजय अमृतराज ये रिटायर हुए थे टेनिस से 1993 में। लेंडर पाइस ये ईयर 2020 में रिटायर हुए थे टेनिस से। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ये एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, ये भी आप याद रखिएगा। Who is the first in the global leader approval list? Answer will be option C, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में टॉप प्लेस प्राप्त किया है। सेकंड प्लेस पर रहे हैं 66% रेटिंग के साथ मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेज एब्राडोर। थर्ड प्लेस पर रहे हैं स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बारसेट 58% रेटिंग के साथ। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ने टॉप किया है डिसअप्रूव रेटिंग विद 58% डिसअप्रूवल रेटिंग। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द डिसीजन टू रिमूव विच आर्टिकल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? आंसर है 370। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे 30 सितंबर 2024 तक। 17 अक्टूबर 1949 में आर्टिकल 370 को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। नेक्स्ट, एक्साइज विम्बेक्स 23 हैज़ हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर है वियतनाम। विम्बेक्स एक्साइज ये हेल्ड की जाती है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। ये 2023 में हेल्ड की गई हनोई वियतनाम में। इसका ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप को प्रमोट करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट अ मार्स रोवर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ये US स्पेस एजेंसी नासा में वर्क कर रही हैं। ये मार्स पर रोवर को ऑपरेट करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है। शी करेंटली सर्व्स फॉर नासा एज द हेड ऑफ मिशन साइंस फेज फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। Who is the Oxford Dictionary Word of the Year 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल एक वर्ड चूज करती है एज वर्ड ऑफ द ईयर। इस टाइम इसने चूज किया है वर्ड रिज, जिसका मतलब है रोमांटिक अपील। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। माई विलेज माई हेरिटेज प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी विलेजेस के मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने का डिसाइड किया है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023? आंसर है ट्राविस हेड। ट्राविस हेड ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इन्हें सेलेक्ट किया गया है एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023। बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर ने वॉन किया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन द वीमेंस कैटेगरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। Who will be given the Padma Pani Lifetime Achievement Award at the Ajanta Ellora Film Festival? आंसर है जावेद अख्तर।
जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया जाएगा पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल। रैट हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर हाउ मैनी ईयर्स? आंसर है 2 ईयर्स। तो इन्हें 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाएगा। हाउ मैनी इंडियन वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। फॉर इंडियन ओरिजिन वीमेन को फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रैंक किया है 32nd। निर्मला सीतारमण हैज़ ज्वाइंड द लिस्ट फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम। अदर 3 वीमेंस के नाम हैं HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नडार मल्होत्रा, इनकी रैंक रही है इसमें 60। सेल चेयरपर्सन सोमा मंडल की रैंक रही है 70 और बायकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शाह की रैंक रही है 76। मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड देख लेंगे। उर्सुला वॉन देर लेयन, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की, ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। सेकंड प्लेस पर हैं क्रिस्टीन लेगार्डे, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। थर्ड प्लेस पर हैं कमला हैरिस, ये यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये US से बिलोंग करती हैं। फोर्थ प्लेस पर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिफ्थ प्लेस पर हैं म्यूजिशियन टेलर स्विफ्ट, ये USA से बिलोंग करती हैं। ये मोस्ट 5 पावरफुल वेमेन हैं वर्ल्ड की, इनके नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच डांस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? आंसर विल बी ऑप्शन डी, गरबा। यूनेस्को ने गरबा डांस को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इट इज़ द 15th कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन दिस लिस्ट। गरबा गुजरात का फेमस फोक डांस है। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड निशान-ए-पाकिस्तान बाय पाकिस्तान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ये एक रिलीजियस लीडर हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के। पाकिस्तान ने इन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया है। ही इज़ द 4th इंडियन टू बी गिवन दिस ऑनर बाय पाकिस्तान। COP29 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर विल बी अज़रबैजान। अज़रबैजान में COP29 को हेल्ड किया जाएगा। द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 ये हेल्ड की जाएगी 2024 में बाकू अज़रबैजान में। बात करें 2023 के COP28 की तो ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था दुबई UAE में। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विलियम सोमाई रूतो हैज़ कम ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया? आंसर है केन्या। दिस इज़ विलियम रूतोज फर्स्ट विजिट टू इंडिया। Who has become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed in Siachen, the highest battlefield? आंसर है गीतिका कौल। गीतिका कौल ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी बनी हैं जिन्हें कि डिप्लॉयड किया गया है सियाचिन में हाईएस्ट बैटलफील्ड में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड पंजोखारा विलेज एज पंजोखारा साहिब? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हरियाणा। पंजोखारा साहिब विलेज हाउसेज द हिस्टोरिक गुरुद्वारा पंजोखारा साहिब। दिस इज़ द 4th स्टेप ऑफ श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी जो कि सिख कम्युनिटी के 8th गुरु थे। Who has become the first woman director general of the Indian Council of Forestry Research Education? Right answer will be option C, कंचन देवी। कंचन देवी ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Who has become the 84th Grand Master of India? Right answer will be option A, R वैशाली। चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू ये इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बनी है। कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली इंडिया की 3rd वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदन की सिस्टर हैं R वैशाली। बात करें 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की तो ये बने थे आदित्य S सामंत। 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैं वोपुला प्रणीत और 81st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैं सयंतन दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट चेस ग्रैंड मास्टर।
विश्वनाथ आनंद इज द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं। आर प्रज्ञानंदन बिकम यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। तमिलनाडु इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर टाइटल वाला स्टेट है। ये सब इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, माउंट एटना वोल्केनो हैज़ इरप्टेड इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इटली। वर्ल्ड की मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हुई है रेडिश लावा राइजिंग फ्रॉम इटलीज माउंट एटना वोल्केनो। Mount Etna was Europe's highest active volcano. With this explosion, its height has increased to 11,041 feet. मेजर वोल्केनोज देख लेंगे वर्ल्ड की। माउंट कोटोपैक्सी ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इक्वाडोर में है। माउंट एटना ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ये इटली में है। स्ट्रोम्बोली ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ये भी इटली में सिचुएटेड है। वेसुवियस ये इटली में लोकेटेड है। In which state has Prime Minister Narendra Modi unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji? Right answer will be option C, महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के राजकोट फोर्ट में अनवील्ड किया है। ये फोर्ट फाउंड हुआ था 1664 में बाय मराठा किंग। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? आंसर है राजीव आनंद जी। राजीव आनंद जी ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विच इसरो साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर लीजन ऑफ ऑनर? तो वी आर ललितांबिका ये इसरो की साइंटिस्ट हैं। इन्हें फ्रेंच सिविलियन ऑनर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यूरल नेटवर्क जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI? आंसर है गूगल। गूगल ने न्यूरल नेटवर्क जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लॉन्च किया है। जेमिनाई AI ये डेटा सेट्स के टेक्स्ट और कोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। हुज स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड एट द जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू को जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट में अनवील्ड किया गया है। नेक्स्ट, द बुक समवेदा ऑफ इंडिया इज अ कंपाइलेशन ऑफ हुज स्पीचेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है नरेंद्र मोदी। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिलीज़ किया है नए भारत के संवाद बुक को। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीचेस का कंपाइलेशन है। Who has released the new book Welcome to Paradise written by whom? Right answer will be option A, Twinkle Khanna। रिनाउंड एक्ट्रेस एंड ऑथर हैं ट्विंकल खन्ना। इन्होंने लॉन्च किया है अपनी 4th बुक वेलकम टू पैराडाइज को। हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर विल बी ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया इन द ईयर 2023। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, जो कि हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था ईयर 2000 से बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस द नागा ट्राइब्स टू ईच अदर। बात करें हॉर्नबिल बर्ड की, तो हॉर्नबिल एक बर्ड है जो कि पाया जाता है इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया एंड मलेनेशिया में। इसे इंडिया के धनेश के नाम से भी जाना जाता है। पोचिंग ऑफ द हॉर्नबिल बर्ड हैज़ इंडेंजर्ड इट। Who has been awarded the UNHCR Nansen Refugee Prize 2023? Right answer will be option C, Abdullahi Mayor। जर्नलिस्ट और फॉर्मर सोमाली रेफ्यूजी हैं अब्दुल्लाही मेयर। इन्होंने वॉन किया है UNHCR नानसेन रेफ्यूजी प्राइज 2023। इन्हें यह अवार्ड डिस्प्लेस्ड हुए चिल्ड्रन के एजुकेशन के राइट की वकालत करने के लिए दिया गया है। अब्दुल्लाही मेयर हैज़ एडवोकेटेड फॉर द राइट टू एजुकेशन, handing over 1 lakh books in the hands of displaced children and young people in Kenya. Next, who has become the CEO of OpenAI again? Right answer will be option C, Sam Altman। OpenAI के को-फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन। इन्होंने कंपनी के CEO के रूप में रिटर्न किया है। 18 नवंबर 2023 को इन्हें बोर्ड के द्वारा कंपनी से फायर किया गया था। अब ये अगेन OpenAI के CEO बन गए हैं। बात करें OpenAI की, तो ये फाउंड हुआ था 10 दिसंबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में। प्रेसिडेंट हैं ब्रेट टेलर
ओपन एआई एक अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और चैट GPT-4 आर डेवलप्ड बाय ओपन एआई, ये आपने याद रखना है। वेरियस कंपनीज के CEO की रिवीजन कर लेंगे। गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचई। यूट्यूब CEO हैं नील मोहन। फेसबुक CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेज़न CEO हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं सत्या नडेला और ट्विटर CEO हैं लिंडा याकारिनो, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।